मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदा खुश और फूलों की तरह झूमती रहो। सबसे पहले अगर मेरी उर्दू में कुछ गलती हो तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह है, क्योंकि उर्दू ज़बान मेरे तो मादरी ज़बान है नहीं, तो वाज़ी हो गया कि इसमें गलती होंगे। और ये भी कि हम इसको कौमी ज़बान नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये कौमी ज़बान होता उर्दू पाकिस्तान का तो दफ्तरों में, अदालतों में, इदारों में इंग्लिश इस्तेमाल नहीं होता था। हमारे पार्लियामेंट में, हमारे दफ्तरों में जितनी कागज़ी कार्रवाई होती है वो सब के सब इंग्लिश में होते हैं, जो कि वो हमारे तरह लोग जो है ना वो नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं अपने दिल की आवाज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी ख्यालात है। तो सबसे पहले बात यह है कि एक सिपाही के बचाने के लिए कोर कमांडर तो पहुंच सकता है, लेकिन कोर कमांडर को बचाने के लिए कोई भी नहीं पहुंच सकती। यहाँ तक कि रास्ते में जितनी सिक्योरिटी है वो सबको हटा दिया जाता है, और फिर वही तारीख को हम 9 मई कहते हैं, और अभी तक वो 9 मई हम यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। यानी हम 9 मई को यौम सियाह कहते हैं। इसके बरअक्स अगर हम तारीख देखते हैं तो तारीख हमें बताती है कि 16 दिसंबर 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, जुदा हो गया, एक जुदा रियासत बन गया, तो अभी तक 16 दिसंबर 1971 को हमने ना यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, और ना हमें दुख हुआ, और न इस कौम को वह तारीख कोई सिखाता है। तीसरी बात बहावलनगर की, तो बहावलनगर की पुलिस के साथ जो हो गया, हम उसको अगर मुकाफ़ाते अमल कहेंगे तो ये बेजा नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस जो है ये कौम के दिफा के लिए होते हैं, और इस पंजाब की पुलिस ने इस कौम के बच्चों को, इस कौम के मशरान को नंगा कर दिया गया है, उसकी ज़बानों को काट दिया गया है। तो आज वही मुकाफ़ाती अमल बहावलनगर की पुलिस के साथ हुआ, जो पूरी दुनिया हमें देखती है और हंसती भी है कि ये एक एटमी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि इसके अंदर किया हो रहा है। और ये नहीं, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, मैंने भी देखी है, सुना भी है कि कच्चे के डाकू वही खुद इकरार करती है कि हमें ये असलाहा जो फराहम करते हैं ये पंजाब की पुलिस देती है, पंजाब की पुलिस देती है। ये जितने अगवा होते हैं, ये कौम के बच्चे अगवा होते हैं, ये कौम के बुज़ुर्ग अगवा होते हैं, और उससे कच्चे के डाकू करोड़ों रुपए तलब करते हैं। तो वही जो है ना, ये सब डाकू उन पुलिस की इमा पे करते हैं, क्योंकि वो खुद इकरार करते हैं। और एक डाकू ने तो यहाँ तक बता दिया कि ये क्लाशनकोव जो दिया है हमें पुलिस ने दिया है, और वो नंबर भी बता दिया मीडिया को। तो हम क्या गिला रखेंगे अपने पुलिस से, अपने इदारों से, कि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं और ये हमें सुकून देगा, और हमें रोज़मर्रा के अशिया और अच्छी ज़िंदगी में मुहैया करेंगे। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क और इस कौम पे रहम करे, लेकिन अल्लाह ताला जब तक कोई कौम ने चाहा नहीं और उसके लिए कुर्बानियाँ नहीं दी होंगी, तो अल्लाह ताला ऐसा रहम नहीं करते किसी के ऊपर भी।
तो ये हमारी ज़िंदगी है, 75 सालों से चल रही है और चलता ही रहेगा, क्योंकि इस मिट्टी की मुहाफिज नहीं है, क्योंकि इस कौम को किसी ने अपने बच्चों की तरह नहीं समझा रखा। तो ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म कहाँ तक चलेगा? बस हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और अफसोस के अलावा हमारे साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि रब्बी ज़ुल जलाल अमल के लिहाज से नहीं, अगर अमल के लिहाज से होगा तो हम एक नवाले के काबिल भी नहीं है सिर्फ, लेकिन रब्बी ज़ुल जलाल के रहम लामहदूद है। ए अल्लाह, अपने लामहदूद रहम के वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इस मुल्क, इस मिट्टी पर आप खसूसी रहम करें और हमारा वतन अज़ीज़ को इन डाकू, लुटेरों, चोरों, बदमाशों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।